ये कहानी किसी ग्रंथ की नहीं, ये है कहानी माता अंसिका की। उनका नाम ग्रंथों में नहीं लिया गया। बहुत समय की बात है जब दुनिया में शक्ति और अहंकार के बीच का संतुलन खत्म होने को था। माता अंसिका का काम था जो अहंकार हद से बढ़ता है उसे उसके ही बोझ में गिरने देना। उन्होंने कभी किसी को रोका नहीं, न श्राप दिया और न वरदान। बस समय को देखते हुए बिल्कुल चुप रही। जब कोई अपनी शक्ति पर अंधा हो जाता तो माता अंसिका उसके अहंकार को बढ़ने देती, क्योंकि वो जानती थी जो अपनी शक्ति का गलत प्रदर्शन करता, जो अपनी सीमा भूल जाता, उसका पतन किसी और से नहीं बल्कि खुद उसी से शुरू होता है। यही हुआ राजा वीरेंद्र के साथ। एक समय की बात है, राजा वीरेंद्र कभी एक निष्प्रिय राजा था। मिलजुल कर सलाह के साथ चलने वाला ये राजा, जिसने बुरे संतुलन के समय दो बड़े राज्य से जीत हासिल की थी। राजा की वाह वाह दिन ब दिन बढ़ने लगी। वह एक शक्तिशाली राजा बन चुका था। समय बीतता गया, राजा की वाह वाह बढ़ती गई। दिन बर दिन राजा वीरेंद्र का गुरूर बढ़ने लगा। वह अपने लोगों से सलाह लेना या बताना बंद कर चुका था। सही हो या गलत, जो करना बिना सलाह खुद सोच लेता और अपने गुरूर से करने लगता। समय बीता, राजा वीरेंद्र अन्य राज्य पर बिना कारण हमला कर जीत हासिल करने लगा। जैसे जैसे जीतें बढ़ती गई, उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। उसने माना जो मैं सोचता हूँ वही सही है, और जो टोकता उसे कमजोर समझ नकार देता। माता अंसिका ये सब देख ही रही थी कि राजा वीरेंद्र ने लालच में एक पुण्य प्रताप राज्य को पाने लालसा बना ली थी। विलुप्त माता अंसिका ने स्वीकार किया कि अब उसका पाप का घड़ा भर चुका है। एक दिन ऐसा हुआ, राजा बिना सूझबूझ पूरी सेना सहित राज्य हथियाने महल से निकल ही रहा था कि माता अंसिका ने राजा वीरेंद्र की बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया। उस दिन युद्ध में राजा वीरेंद्र ने इस सेना से ज्यादा अपने घमंड पर भरोसा कर लिया। उसने बिना सोचे फैसले लिए और वही फैसले गलत निकले। उसने सारी सेना को सिर्फ राजा को मारने बोल दिया। सेना निकल गई और शत्रु की सेना ने अकेला राजा देख राजा को मार गिराया और राजा वीरेंद्र हार के साथ, मृत्यु के साथ विलुप्त हो गया। न शत्रु ने चालाकी की, न किस्मत ने धोखा दिया। राजा अकेला मारा गया, क्योंकि वह गुरूर से अकेला ही सारी सेना से लड़ उलझा। राजा अपनी ही गलतियों से मारा गया और इसी पल माता अंसिका का काम पूर्ण हुआ। और इसी तरह बहुत से शक्तिशाली अपनी गलतियों के बोझ तले दब गए और माता अंसिका बिना नाम, बिना पूजा, सिर्फ कारण बनकर फिर से अदृश्य हो गई। शक्तिशाली राज्यों को सीख मिली, जीत सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि नियति से मिलती है। कहा जाता है आज भी कोई अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है, उसे माता अंसिका इसी तरह देख रही होती है। बोलो जय माता श्री।